पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की अस्थियां आज त्रिवेणी संगम की पवित्र धारा में प्रवाहित की गई। स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे एटा से बीजेपी सांसद राजवीर सिंह ने अस्थियों को विधि विधान से त्रिवेणी की पावन धारा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रवाहित किया। अस्थियों के विसर्जन के बाद स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने बताया कि 5 पवित्र नदियों में अस्थियों को विसर्जन किया जाना था। 4 जगहों पर अब तक विसर्जित किया जा चुका है, जिसमें बुलंदशहर और एटा के बाद अयोध्या के सरयू नदी में अस्थियों को प्रवाहित किया जा चुका है। आज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में अस्थियों को विसर्जित किया गया। राजवीर सिंह ने कहा कि बाबूजी का संकल्प अयोध्या में राम मंदिर का था, जो पूरा हो रहा है। स्वर्गवास के बाद अर्थी बीजेपी के झंडे में ही उठे, यही उनका संकल्प था, यह भी पूरा हो चुका है। स्वर्गीय कल्याण सिंह को याद करते हुए राजवीर सिंह ने कहा कि वह हमेशा हम सबके लिए अमर रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्वर्गीय कल्याण सिंह का निधन हम सबके लिए दुखद है, लेकिन स्वर्गीय कल्याण सिंह का वह साहसिक निर्णय करोड़ों राम भक्तों को हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरीके से अयोध्या के विवादित ढांचा धंसते समय उन्होंने निर्णय लिया कि सरकार रहे या जाए, लेकिन राम भक्तों पर कोई आंच नहीं आने देंगे, जिसकी बदौलत ही आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। देखिए कुमारी मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। यहीं से है निश्चित तौर से श्रद्धांजलि दी गई है। तीर्थराज प्रयाग में बाबूजी के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम आज आदरणीय राजू भैया, जो हमारे एटा के लोकप्रिय सांसद भी हैं और पूज्य बाबूजी के सुपुत्र हैं, और राजू भैया राजवीर सिंह जी के नाम है, लेकिन राजू भैया के नाते सब आदर से संबोधित करते हैं। आपके पुत्र और हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री संदीप सिंह जी और छोटे पुत्र भी और भाभी जी और सभी परिजन, यहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री वी एल वर्मा जी भी और सब उस क्षेत्र के भी विधायक, और आज यहाँ पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी विधायक आए, सांसद आए, और सभी माननीय जो पूर्व मंत्री जो बाबूजी के कैबिनेट का हिस्सा भी थे वो लोग भी आए। और मेरे लिए तो गर्व का विषय है, क्योंकि मैं भी राजनीति का व्यक्ति नहीं था, मैं तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का ही एक सिपाही था। और बाबूजी के मतलब यह साहसिक निर्णय से कि सरकार जाए तो जाए, राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएंगे, और ढांचा ढहा, इसलिए आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। बाबूजी के चरणों में मैं ही नहीं, पूरा प्रयागराज ही नहीं, पूरा प्रदेश और देश का राम भक्त, दुनिया का राम भक्त उनको नमन कर रहा है, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और मैं तो आश्चर्यचकित रहता हूँ कि जिस दिन से बाबूजी जब गए, जिस दिन इस धराधाम को छोड़ करके, उस दिन भी जिस प्रकार से जो तिथि थी वह बड़ी पुण्यदायक तिथि, जाना तो दुखदायी हम लोगों के लिए है ही, उसे माना जाता है। 13वीं संस्कार में भी मैं गांव अतरौली गया था, और वहां पर भी मैं देख रहा था वर्षा हो रही थी, अभी अस्थि विसर्जन कर रहा था तब भी वर्षा हो रही थी। तो मुझे ऐसा, ये देव पुरुष थे, धरती पर अपनी लीला करने के लिए आए थे, और उन्होंने एक जन्म में 1000 जन्म का काम करके और एक हम सब को के लिए एक रास्ता, एक आदर्श मार्ग बना के दिया है। बाबूजी के सपने निश्चित तौर से पूरे हुए हैं, लेकिन उनके जो भी अधूरे सपने होंगे सब लोग चर्चा करके उसको भी पूरा करने का